हाँ, तो आपका जो क्वेश्चन था भाई, आपने पूछा भाई हाईलाइट जब करवाते हैं तो बाल डैमेज होते हैं या नहीं। आपके पास क्लाइंट आता है भाई, हेयर हाईलाइट करवाएंगे तो बाल डैमेज तो नहीं होंगे। देखो ऐसा है, अपने बालों का जो कलर है क्या है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ और 10। ठीक है, आपके बालों का ये कलर, ये या ये, समझ में आ गई। अगर आपके बालों का कलर ये है और आपके बालों को कलर ऐसा दिखाना है, आपके बालों का कलर ऐसा दिखाना है, तो क्या हुआ, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, सात पावर आपने उसके अंदर माइनस कर दी। क्या कर दी, माइनस कर दी। बचे कितनी, तीन पावर, तीन पावर ही बची। अगर आपकी कोई, आपकी जेब में 100 रुपए और आपसे 70 रुपए निकाल दिए जाएं, खर्च कर दिए जाएं, आपके पास कितने बचेंगे। देखो मैं जो समझाता हूं ना, बिल्कुल देसी भाषा में समझाता हूं, कोई ज्यादा उलझाता नहीं हूं बिल्कुल भी, कभी भी। जो आपके माइंड के अंदर आराम से समझ में आ जाए वो चीज समझाता हूं मैं। ज्यादा मैं आपको टेक्निकल तरीके से समझाऊंगा तो वो आपके समझ में नहीं आएगा, पार हो जाएगा। लेकिन समझाऊंगा मैं वो भी, लेकिन पहले आपका बेस मजबूत करना जरूरी मेरा काम है। ठीक है, तो आपके पास बचे सिर्फ 30 रुपए। 30 रुपए क्या पावर बिल्कुल कम है ना। तो ये क्या है, अपना जो कलर है बेस कलर तक ये सारे उड़ा दिए अपने, और बाल हो गए ब्लॉन्ड। ब्लॉन्ड हो गए ना, तो ब्लॉन्ड कब होते हैं, जब बालों का मेलेनिन उड़ जाता है। अपने जो बालों का जो कलर कौन बनाता है, मेलानिन। मेलानिन क्या होता है, सिर्फ बालों में 1% होता है ना, बाकी चीजें तो अलग से होती है ना। वो आपको मैंने बताया था ना पिछले 2-3 क्लासों पहले। तो आपके बालों का कलर मेलानिन सारा उड़ गया, बचा क्या, सीधा सा बता दूं आपको, क्यों भाई, कोट उतार दिया, शर्ट उतार दी, पैंट उतार दी, उसमें बचा क्या, अंडरवियर बनिया, कुछ नहीं बचा ना। बद्दा लगोगे, लगोगे अलग चमकोगे ना, मार्केट में निकलोगे तो अलग से चमकोगे ना। तो ये क्या हुआ, बाल तो डैमेज है ही है ना, उसके ऊपर धूप, मिट्टी, जलन, ये तो बचानी पड़ेगी ना। तो इन चीजों के ऊपर ये चीज आपके ज्यादा अफेक्ट करेंगी। धूप भी अफेक्ट करेगी, धूल, मिट्टी, ये सब चीजें अफेक्ट करेंगी। अफेक्ट करने से बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हाईलाइट कर, ठीक है अपने करवाते हैं, अपने क्या बोर्ड करते हैं यूरोपियन कंट्री की, उनके बाल ब्लॉन्ड होते ही हैं। लेकिन अपने बाल ब्लॉन्ड नहीं है, अपने बाल बेसिक जो हैं वो डार्क ब्राउन या ब्राउन कलर के हैं। लेकिन होड़ करते हैं उनकी, उनकी होड़ करेंगे तो वहां भगवान ने क्या है, ईश्वर ने टेम्परेचर जो दिया है ना उनके लायक दिए है। वहां धूल मिट्टी की आंधियां नहीं चलती, वहां 50 डिग्री टेम्परेचर नहीं होता, वहां एक इक्वल मौसम रहता है, इक्वल मौसम। इसीलिए उनका बालों का कलर ब्राउन रहता है, स्किन का कलर बिल्कुल फेयर रहता है, रेडिश में आएगा, या अलग अलग टोन जैसे भी है ना, वो अलग अलग कंट्री की जलवायु के हिसाब से, इन्वायरमेंट के हिसाब से भगवान ने, ईश्वर ने टोन दिए। ठीक है, हाँ अगर उसके हिसाब से अपने ये कर भी लिया तो आपको क्या करना पड़ेगा, सल्फेट फ्री शैम्पू, सल्फेट फ्री शैम्पू, उसके बाद में हेयर मास्क, उसके बाद में हीट
प्रोटेक्टर। उसके बाद में हेयर ये सब चीजें आपने फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ऐसे अंग्रेज नहीं बना जाता। अंग्रेज बनने के लिए ये सब चीजें आपको करनी पड़ेगी, समझ गए ना। ये नहीं कि सिर्फ हाईलाइट करवाया और बन गए अंग्रेज, फॉरनर बन गए, फैशनेबल बन गए, ठीक है ना। कभी भी अगर आप हाईलाइट करवाते हो सबसे पहले उससे ये बात करो, आप हाईलाइट करोगे तो कैसे करोगे। मैंने देखा है मार्केट के अंदर 300-400 रुपए में, 500 रुपए में हाईलाइट हो जाती है। क्या किया, ब्लीचर लगाया, ब्लोंडर लगाया, हो गई हाईलाइट, बेस दो जी कर गई। क्यों, कलर रिमूव किया उसने और कुछ नहीं किया। अगर आपके बालों की जो फर्स्ट लेयर है, कौन सी लेयर होती है फर्स्ट लेयर, बताओ। फर्स्ट लेयर क्यूटिकल उसने हटा दी, खोल दी। उसके बाद में उसने कोर्टेक्स से कलर निकाल दिया, कलर तो निकाल दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने वैसे के वैसे ही छोड़ दिए। तो आपके बालों का क्या होगा, थोड़े दिनों के अंदर अंदर ही आपके बाल कैसे हो जाए, झाड़ू जैसे कहते हैं ना। कई बार मैंने तो हाईलाइट करवाया, मेरे बाल ही खराब हो गए। तो बाल तो खराब होने ही है, क्यों, क्योंकि आपने पूरा प्रोसेसिंग करवाया ही नहीं और ना उन्होंने किया। क्योंकि सही हाईलाइट अगर आप करवाते हो ना, तो आपके पूरे पर हेड के ऊपर खर्चा पड़ता है कम से कम 3500-4000 रुपए। लेकिन 3500-4000 का रेट बताती है ना, बड़े बड़े पंख आ जाते हैं, उड़ जाती है, गायब, अंतर ध्यान दे जाते हैं क्लाइंट। क्योंकि उनको अभी ये पता नहीं है हाईलाइट करवाना आसान नहीं है। बालों के साथ खिलवाड़ करना एक तरह का ऑपरेशन करवाना है, आर्ट का ऑपरेशन करवाना। आप हर एक से करवा लोगे क्या, नहीं करवा सकते ना। इसलिए हाईलाइट अगर जब भी करवाते हो ना आप, तो पहले सोचो भाई कहां से कराएं। अच्छे जो प्रोफेशनल शोरूम है, अच्छे जो प्रोफेशनल सैलून है ना, जो पूरे टेक्निक जानते हैं, उन्हीं के आगे अपना सिर डालो। ऐसा नहीं कि हर एक गली कुचों में या जैसे भी जो कर रहे हैं उनके पास प्रोडक्ट ही नहीं है पूरे, कहां से कर देंगे आपको। इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूं, पूरा ज्ञान होना चाहिए। अधूरा ज्ञान, अपना भी नुकसान, सामने वाले का भी नुकसान। फिर कहते हैं हमारा पार्लर चला नहीं, तो चलेगा कैसे। अकेला पैसा लगाने से कुछ नहीं होता, नॉलेज भी बहुत जरूरी है। ठीक है, आपने सर्टिफिकेट टांग लिए, सेमिनार, तो एक दिन सेमिनार जाए, तो उन सेमिनार्स की जो सर्टिफिकेट है ना, उससे कोई मतलब नहीं होता, उससे कुछ नहीं मिलता होता। सेमिनार में मुझे पता है कुछ नहीं सिखाया जाता। अगर आपको अच्छा नॉलेज लेना है ना, तो आपको प्रॉपर क्लासेस लेनी पड़ेगी एकेडमी में आके। ये भी नहीं कि ऑनलाइन मिल जाएगी, ऑनलाइन भी नहीं मिलेगी। ठीक है, आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, आपने वहां वालों को टच करके देखा, आपने वहां जाके खुद देखा उसके अंदर कितना प्रोडक्ट मिलाया जा रहा है, कौन सा मिलाया जा रहा है। उसने माइल्ड किया है तो माइल्ड करते वक्त उसने कितनी बार उसको मतलब कि फेंटा है, कितनी उसने बारीकी देखी है, कितना थिकनेस आया है, कितना माइल्ड बना है, वो नहीं देखा ना। इसलिए एकेडमी के अंदर आके क्लासेस लेनी पड़ेगी। और वो क्लासेस महंगी जरूर पड़ती हैं, लेकिन क्लासेस लेने में वो खर्चा नहीं होता, वो खर्चा एक इन्वेस्ट है। अगर आपने अच्छा इन्वेस्ट किया तो अच्छा कमाओगे, अगर आपने थोड़ा सा इन्वेस्ट किया तो थोड़ा कमाओगे। जितना नॉलेज मिला है उतना ही कमा पाओगे, उससे ज्यादा नहीं कमा पाओगे। टाइम टू टाइम क्लासेस लेनी पड़ती है। ये नहीं कि एक बार क्लासेस ले ली उसके बाद में जरूरत ही नहीं है सारी उम्र, ऐसा कभी भी नहीं होता।
आप कभी भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, मैं हमेशा हर मेरी क्लासेस के अंदर, हर मेरी वीडियोस के अंदर मैं डॉक्टर्स की लाइन का बहुत जिक्र करता हूं। डॉक्टर्स की बातों का, डॉक्टर्स के प्रोफेशन का मैं बहुत जिक्र करता हूं। क्यों? क्योंकि वो ही आगे तरक्की करते हैं, बाकी बिजनेस फेल हो जाते हैं। लेकिन डॉक्टर्स मैंने बहुत रेयर चांस के अंदर खराब होते देखे, फेल होते देखे हैं। क्यों? आगे से आगे वो स्टडी करते रहते हैं। आज वहां फलाना कॉन्फ्रेंस है, आज वहां जाना है, आज वहां है, तो वो पढ़ने के लिए जाते हैं। वहां बड़े से बड़े डॉक्टर आते रहते हैं। और वैसे भी डॉक्टर, कभी भी अच्छे डॉक्टर जो हो गए ना, उनको जैसे भी टाइम मिलेगा ना, वो अपने स्टडी करते रहते हैं, स्टडी करते रहते हैं। और उनके पास आपने कभी एमआर या कुछ ऐसे आते हैं ना, तो वो उनको उस प्रोडक्ट के बारे में बता के जाते हैं, इस प्रोडक्ट के अंदर ये नया साल्ट आया है, नई चीज आई है, ये ऐसा है, वो भी स्टडी है, समझिए ना। लेकिन अपने प्रोफेशन के अंदर ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो स्टडी बहुत जरूरी है। एकेडमी में आके ही आपको एजुकेशन मिलेगी। ऐसे सर्टिफिकेट टांगने से कोई मतलब नहीं है। सर्टिफिकेट तो क्या है, सर्टिफिकेट तो 1500 2000 में 500 600 मार्केट में मिल रहे हैं। क्या करोगे उस सर्टिफिकेट का? उसका कोई मतलब नहीं है। आज बच्चे बाहर जा रहे हैं ना, जो वो भी कहते हैं हम सीखना तो नहीं चाहते, लेकिन हमें सर्टिफिकेट चाहिए। ऐसी बहुत सी एकेडमी, बहुत सी इंस्टीट्यूट बने हुए हैं जहां आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाए जाते हैं सिर्फ फीस लेके। उस सर्टिफिकेट्स का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको, मान लो, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, आपने सर्टिफिकेट ले लिया, अगर आपको वहां जाके सैलून के अंदर आपको ट्रायल करवा दिया, कहते हैं ट्रायल करके दिखाओ, आपको ट्रायल नहीं करना आता, तो फायदा क्या हुआ? कहीं भी जाओ आप पूरा प्रॉपर, चाहे साल लगे, चाहे 6 महीने लगे, कितना भी लगे, आप अपनी स्टडी, अपना जो स्किल है वो पूरा करके ही जाओगे, तो आपको सर्टिफिकेट लेने में फायदा होगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये सब चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेगी, तो ही आपके बाल हाईलाइट रहेंगे और प्रोटेक्ट करेंगे, अदरवाइज बाल झाड़ू जैसे हो जाएंगे। और दोबारा आप कभी लाइफ के अंदर यही वर्डिंग बोलोगे, मैं हाईलाइट नहीं करवाऊंगी या नहीं करवाऊंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने इसकी 7 लेयर आपने उतार दी। अब आपके पास सिर्फ 3 लेयर बची है। 3 लेयर को कैसे बचाओगे? कैसे? उसके लिए आपको 4 चीजें, तो यही आपको फॉलो करनी पड़ेगी। कम से कम 3 और 4 7 तो बने। ये भी लेयर ही बनती है आपके बालों को प्रोटेक्शन देती है, आपके बालों को प्रोटेक्शन देती है ये। अगर नेचुरल बालों में भी अगर ये चीज यूज करने लगे तो जिंदगी में कभी बाल खराब नहीं होंगे आपके, कभी लाइफ के अंदर बाल खराब नहीं होंगे आपके। आप आयनिंग करवा लेते हो, बहुत से मैंने पार्लरों में देखा है, पार्लर सैलून में देखा है, सीधा ही डायरेक्ट आपकी आयनिंग कर देते हैं। लेकिन ऐसे आयनिंग करने से बाल क्या है, बालों की जो क्यूटिकल्स है, बालों की जो डैमेज, जो कोर्टेक्स की पावर है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर उन्होंने हीट प्रोटेक्टर यूज नहीं किया। अगर हीट प्रोटेक्टर यूज कर लिया जाए, उसके ऊपर आयनिंग कर दो, चाहे आप 230 डिग्री पर कर दो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये चीज तो ऐसी है, अगर इसके अंदर ये स्प्रे करके आपके उसके कागज के ऊपर स्प्रे कर दोगे ना, तो आग लगाओगे तो आग नहीं लगेगी, इतनी पावरफुल चीज है। तो आप पे हीट प्रोटेक्टर लगाने से आपको आयनिंग या ड्रायर क्या कर बिगाड़ देगी? कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए ये सब चीजें, और ये इन सब चीजों में वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो इसमें है, वो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। आप कभी भी इनके इंग्रेडिएंट्स मैच करके देखना। इसीलिए कहता हूं मैं, आप हर चीज का नॉलेज होगा तो आप आगे प्रोफेशन में कामयाब होगे, अदरवाइज नकल मारने से कुछ नहीं होता। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स इनका आप मैच करोगे तो आपको पता लगेगा कि इनमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो सेम ही है, तो ये आपके बालों को बचाती हैं। क्या करती है? बचाती। ठीक है, आगे समझ में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ऐसा कुछ भी हो, आपके माइंड में चल रहा हो, आप अपनी डायरी में नोट करो, मुझसे पूछो, फिर मैं आपको
पूरा डिटेल से बताऊंगा। कोई दिक्कत नहीं है, बेझिझक होके मुझसे पूछो, आप बेझिझक होके, एक नहीं 20 क्वेश्चन पूछो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जितना आप पूछोगे मैं उतनी ज्यादा मेहनत करूंगा तो मेरा माइंड शार्प, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं चाहता आप जहां हो वहां तक रहो। अरे मेरा क्या है, मैं तो आज हूं कल नहीं होऊंगा, लेकिन मेरी जगह पर कोई ना कोई तो टीचर्स बने। मैं ये नहीं कहता आप स्टूडेंट ही रहो, आप भी टीचर बनो, आप भी टीचर बनो अच्छे कामयाब। कम से कम कल को कोई अगर पूछे तो ये तो कहेगा किसके स्टूडेंट है, किस इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए। डॉक्टर से भी बात करते हैं ना हम, एक बैच के, तो डॉक्टर कहते हैं ना ये हमारी बैच का डॉक्टर साहब है, आप वहां चले जाना, मेरे बैच के हैं। तो बैच का मतलब क्या है कि उन्हीं प्रोफेसर लेक्चरर्स ने उनको भी पढ़ाया है, उन्हीं लेक्चरर प्रोफेसर ने उनको भी पढ़ाया है। हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। तो ये जो चीजें ना बहुत ज्यादा नॉलेज लेने वाली हैं। आप एजुकेशन पर हमेशा ध्यान दो, स्किल पर ध्यान दो, ठीक है। आगे समझ में कर दो नहीं हो।